बच्चों, हम क्लास 12 का मैथ लेकर आए हैं। मैं संदीप सर आपको क्लास 12 के समझाएंगे सिलेबस, कैसे मैथ्स को पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, क्लास 12 में टोटल जो है हम लोग को 13 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें आपका पहला जो चैप्टर है, इसमें पहला जो लेसन है ये संबंध फलन है। उसके बाद हम लोगों को पहला लेसन संबंध फलन है, पहला लेसन हम लोगों का संबंध फलन है। दूसरा लेसन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तीसरा लेसन हम लोगों का आव्यूह। चौथा लेसन आपका है सारणिक। पांचवा सत्ता एवं अवकलनीयता है। दूसरा है अवकलन के अनुप्रयोग और नेक्स्ट चैप्टर है समाकलन। समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, सदिश एवं सदिश का गुणन, त्रिविमीय ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता। अब हमको यहाँ पे ये बातें समझनी है कि कौन सा लेसन जो है 11 से मैच करेगा, जिसके आगे हम लोग को पढ़ना है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 11th में आप पढ़े नहीं है, उसके बारे में जानना है। इससे पहले हम लोग देख लें कि किस लेसन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। देखिए, जो रिलेशन फंक्शन है, तो रिलेशन फंक्शन आपका 10 मार्क्स का आएगा। यानी रिलेशन फंक्शन के अंतर्गत हम ये दो चैप्टर की बात करेंगे। ये टोटल मिलाकर 10 मार्क्स के आएंगे क्वेश्चंस। तो 10 मार्क्स के ये हैं, यानी आपका रिलेशन फंक्शन और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी संबंध फलन और त्रिकोणमितीय फलन मिला के ये टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। इधर आ जाइए, आपका बीज गणित है। ये बीज गणित आपका 13 नंबर का है। तो बीज गणित के अंतर्गत ये दो चैप्टर आपके आ जाएंगे, आव्यूह एवं सारणिक। ये मिला के टोटल हो जाएंगे आपका 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ये टोटल 13 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कलन। कलन में आपका जो चैप्टर है ये आता है आपका 44 नंबर का। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके मार्क्स ज्यादा हैं। अब समझते हैं कि कलन में क्या क्या पढ़ना है, उसको समझिए। तो कलन आपका मिला के यहाँ तक है, अवकल समीकरण तक, ये पूरा मिला के आपका 44 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ तक ये 44 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। यानी कहने का मतलब है कि आपका 5th लेसन, 6, 7, 8 और 9 इतना मिला के 44 मार्क्स है। अगर पूरे इसको तन्मय तरीके से ध्यान से पढ़ा जाए तो 44 मार्क्स पाना आसान है। उसके बाद जो है हमारा सदिश एवं सदिशों का गुणन है, इसके बारे में थोड़ा समझे। और ये हमारा सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति, ये हमारा 17 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारा है 17 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आएंगे। इसको भी आपको जानना है कि कौन कौन लेसन मिला के 17 मार्क्स का है। इसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक प्रोग्रामन है, ये हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग इसको, ये जो है हमारा 6 मार्क्स का आएगा। इससे एक ही क्वेश्चन आएगा और गिन के टोटल 20 क्वेश्चन हैं मुश्किल से। इसको करेंगे आप 6 मार्क्स पा जाएंगे आसानी से। और इसके बाद प्रोबेबिलिटी है, जो क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं, ये आपका टोटल 10 मार्क्स का आएगा। यानी हम इसकी बात करें तो 10 मार्क्स का है। ये तो हमारा हो गया सिलेबस कि कौन से लेसन कितने मार्क्स के आएंगे। अगर मैं इसके डिटेल में बात करें तो थोड़ा इसके डिटेल में चलते हैं। जो रिलेशन फंक्शन है, यूनिट फर्स्ट है, इसमें आपका पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें आपका रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, और टाइप्स ऑफ रिलेशन का मतलब है कि संबंध के प्रकार कितने हैं वो पढ़ना है। जिसमें आपका पढ़ना है स्वतुल्य क्या है, सममित क्या है, संक्रामक क्या है, तुल्यता संबंध क्या है, एकैकी आच्छादक फलन और संयुक्त फलन, और इसके बाद फलनों का व्युत्क्रम, द्विआधारी संख्या, ये सारे पढ़ने। एक चीज जानिए कि कुछ चीज सिलेबस में कटे हुए हैं जिसको यूपी बोर्ड ने बाहर कर दिया है, लेकिन हम लोग इस समय उसको भी पढ़ेंगे। उसका रीजन ये है कि सीयूटी अगर आगे देते हैं या एनडीए का पेपर देते हैं तो उसमें तो आएगा ही। तो हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। बाकी जब रिवीजन किया जाएगा तो रिवीजन करते समय हम लोग वही टॉपिक रिवीजन करेंगे जो बोर्ड में आएंगे।
तो पहले हम लोग को पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, जो सिलेबस में है उसको भी और जो कट गया उसको भी पढ़ना है, क्योंकि हमको आगे भी मैथ अगर पढ़ना है, मैथ से फ्यूचर बनाना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद आ जाइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, इसकी डिफिनीशन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपका समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैं दो पार्ट में बांटूं तो फर्स्ट पार्ट आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, और सेकेंड पार्ट जो है हम लोग क्लास 12 में पढ़ने जाएंगे, जिसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहा जाएगा। इससे आपके क्वेश्चंस आएंगे, ये दोनों मिला के 13 मार्क्स के आएंगे, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, साथ साथ हम लोग एनडीए और सीयूईटी और बोर्ड के क्वेश्चंस, इतना चैप्टर कंप्लीट होते, इतना चीजें हम कराएंगे, जिसके लिए हम अलग से संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके इसको डिटेल में कराएंगे। पहले हम पूरा कंप्लीट पढ़ा देंगे बोर्ड के हिसाब से, उसके बाद संडे को बुला के इस चैप्टर से एनडीए, सीयूईटी और बोर्ड के क्वेश्चंस हम अलग से करा देंगे। उसके बाद आ जाइए बीजगणित में क्या क्या है, आप में देखिए, आप जो मैट्रिक्स चैप्टर है ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं। जो मैट्रिक्स है इस चैप्टर को आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जो मैट्रिक्स चैप्टर है ये चैप्टर जो है आईसीएससी की बात करें, आईएससी बोर्ड की, तो आईसीएससी में क्लास 10th में ही बच्चे पढ़ लेते हैं इनको, लेकिन सीबीएसई और यूपी बोर्ड में बच्चे पहली बार इसको पढ़ेंगे। तो ये आपके लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स और साड़ी, तो ये भी अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके बारे में डिटेल में बातें होंगी जब चैप्टर शुरू किया जाएगा। तो इसके बाद आज एक कलन सतत तथा अवकलनीयता, ये जो है आप कुछ क्लास 11th में कुछ इसके बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ चीजें आपकी बची हुई हैं। तो 11th में बस इंट्रो था, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना था, यहाँ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी है अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन, ये दोनों है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और इसके बाद आ जाइए समाकलन के अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, इनसे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीवीटी या एनडीए देते हैं तो वहां भी आएगा। तो इसलिए संडे हम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि बोर्ड के क्वेश्चंस आप प्लस सीवीटी में जो पूछे हैं क्वेश्चन वो प्लस एनडीए, इसका हम क्वेश्चन जो है आपको संडे एक्स्ट्रा क्लास लेके कराएंगे। हर संडे को जैसे चैप्टर कंप्लीट, तो इतना आपको इसके लिए एक सीट देंगे, आपको क्वेश्चन सीट, और इसके बाद इसको हम क्वेश्चन सीट देंगे, इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं, और इसको थोड़ा प्रैक्टिस किया जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम जो पढ़ना है, इसमें सदिश भी आप पहली बार पढ़े हैं, फिजिक्स में क्लास 11th में हल्का फुल्का है, जिसमें आप थोड़ा कम पढ़े होंगे, वेक्टर वगैरह पढ़े हैं, सदिश तथा अदिश राशि, ये सब थोड़ा पढ़े हैं, लेकिन इसको डिटेल में यहाँ पढ़ा जाएगा मैथ में पूरा। समझिए कि फिजिक्स का ही टॉपिक है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे पढ़ा जाएगा। तो कुछ टॉपिक इसमें फिजिक्स का भी मैच करेगा, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और एक है लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामर में अगर आप ग्राफ बनाना बेहतर तरीके से सीख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका कंफर्म है बोर्ड में, और इसके लिए हम लोगों को कंसेप्ट इसका अगर क्लियर हो जाए तो आप बेहतर इसमें कर सकते हैं। तो ये भी है आपका 6 नंबर का, और 6 नंबर पाना आसान है इसमें, तो इसलिए इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी में हम लोगों को क्या करना है, ये टोटल 10 मार्क्स से आते हैं। प्रोबेबिलिटी अब क्लास 10 से शुरू हो जाता है, क्लास 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, 12 में पढ़े, तो उसी से लिंक करके हम लोग 11, 12 को लिंक करते हुए 12 का टॉपिक पढ़ लिया जाएगा। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि मैं आपको यूपी बोर्ड की आपको एनसीईआरटी प्लस, अगर मैं बात कर लूं तो यूपी बोर्ड के लिए हम लोग कौन सी बुक पढ़ेंगे, तो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, प्लस इसके साथ हम लोग आपका मथुर गुप्ता, इसकी बुक को सॉल्व कराएंगे, हर्षरूप शर्मा, इन तीनों बुक को कराएंगे। इसके अलावा अगर बच्चों की डिमांड होगी तो हम इन सब के लिए एक सीट देंगे, क्वेश्चन सीट। अब 3 बुक बच्चों को खरीदने की जरूरत नहीं है, इस पे हम क्वेश्चन सीट देंगे।
क्वेश्चन सीट में ये 3 से तो कराएंगे ही कराएंगे, साथ में हम सीबीएसई बोर्ड की जितनी किताबें हैं, सीबीएसई बोर्ड की जो बुकें हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके टाइप करा दिए हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करके क्वेश्चन को टाइप करा दिए हैं, क्वेश्चन को टाइप कराकर आपको देंगे। यानी कहने का मतलब है कि सीबीएसई बोर्ड में कौन सी बुकें हम लोग पढ़ेंगे, तो आर एस अग्रवाल पढ़ लेंगे, आर डी शर्मा पढ़ लेंगे, और आईसीएससी का एक एमएल अग्रवाल बुक आती है। ये 3 बुक, अब इतने बुक को कोई एक बच्चा खरीदेगा तो कास्ट उसके लिए ज्यादा पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन बुक के क्वेश्चन को कलेक्ट करके टाइप वाइज हम टाइप करा देंगे। टाइप 1 में कुछ क्वेश्चन डालेंगे, सारे रूल बताएंगे, फिर टाइप 1 पढ़ाएंगे, फिर सारे मेथड बताने के बाद हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे, फिर इस तरीके से टाइप वाइज कैटेगराइज करके और हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हमने बता दिया कि पूरा डिटेल में पढ़ लिया जाएगा। फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि नवंबर तक कोर्स कंप्लीट कर लिया जाए, जनवरी पूरा रिवीजन किया जाएगा, नवंबर दिसंबर पूरा रिवीजन किया जाएगा, इसमें रिवीजन क्लास होगा और रिवीजन में वही चैप्टर रिवीजन किया जाएगा जो सिलेबस में है, और जनवरी में हम लोग अनसॉल्व्ड पेपर आप प्लस टेस्ट, इतना काम हमको करना है। इसके बाद आप इतना अगर डिटेल में पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सीयूईटी आसान हो जाएगा, और जो लड़के एनडीए देना चाहते हैं उनके लिए आसान हो जाएगा। जो लड़के फाउंडेशन कोर्स करते हैं उनका भी कोर्स, फाउंडेशन कोर्स करते हैं वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। हम लोगों के प्रयास रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आपको मैटर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराएं, और आप एक बार जरूर देखें इसको। हम लोग प्रयास करेंगे, कंप्लीट कराएंगे और इतना क्वेश्चन करा देंगे कि आपका बोर्ड बेहतर होगा। प्रयास करेंगे कि आप 100% मार्क्स लाएं कम से कम मैथ्स में, क्योंकि पहले यूपी बोर्ड में 100 नंबर लाना टफ था, लेकिन आज के डेट में आसान हो गया है। तो ज्यादातर बच्चे मैं देख रहा हूँ रिजल्ट आ रहे हैं 99, 98, 97, तो आम बात हो गई है। हम लोग भी प्रयास करेंगे और इस हिसाब से चलेंगे। होता क्या है, केवल आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं या कोई इनमें से एक बुक अगर पढ़ते हैं तो समस्या ये है, अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो केवल बोर्ड की तैयारी हो पाएगी, उसमें भी अगर पेपर थोड़ा सा लेंदी बना दिया तो आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मधुर गुप्ता पढ़ते हैं तो ये भी ठीक बुक है, लेकिन उतने नॉलेज आपको नहीं हो पाएगा केवल बोर्ड के हिसाब से। तो ये बुक केवल बोर्ड के लिए, लेकिन हम यहाँ पर टारगेट करेंगे क्योंकि आपके पास समय है, तो हम यहाँ से टारगेट करेंगे कि सीयूईटी भी साथ साथ कवर होता चले। फिर हम लोग दिसंबर तक कोर्स, दिसंबर से रिवीजन शुरू करा देंगे, नवंबर तक हमारा टारगेट रहेगा कि कोर्स कंप्लीट हो जाए। दिसंबर में हम लोग रिवीजन करेंगे और जनवरी में हम लोग अनसॉल्व्ड पेपर और प्लस हम लोग टेस्ट वाला काम कराएंगे। फरवरी में आप पेपर दीजिए बेहतर। थैंक यू।